नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो न सिर्फ रोचक होते हैं बल्कि आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे यूरोप के पुनर्जागरण काल की और इस बात को समझेंगे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यूरोप के लिए इतना जरूरी क्यों थी। यह कहानी न केवल यूरोप की बल्कि हमारे अपने देश भारत के लिए इतिहास को भी प्रभावित करती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस समय महान कलाकार और वैज्ञानिक उभरे, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और गैलीलियो। ये लोग सिर्फ कलाकार नहीं थे बल्कि ये खोजकर्ता थे, विचारक थे, जिन्होंने दुनिया को एक नई दृष्टि दी। ये लोग कहते थे कि ज्ञान ही शक्ति है और इस विचार ने यूरोप की सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। लोग अब सवाल पूछने लगे और नए रास्तों की खोज शुरू हुई। यूरोप के शहरों में शिक्षा का प्रसार हुआ, किताबें छपने लगी और लोगों ने नई जगहों की खोज के बारे में सोचना शुरू किया। इसी दौरान योहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिसने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना आसान बना दिया। अब भूगोल, विज्ञान और कला के बारे में ज़्यादा जानने लगे। इस सब का मतलब था नए विचार, नए आविष्कार और नए अवसर। अब सवाल आता है कि आखिर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना यूरोप के लिए इतना जरूरी क्यों था। इस सवाल का जवाब छिपा है उस समय के यूरोप की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक जरूरतों में। 15वीं सदी तक यूरोप में भारत और एशिया के मसाले, रेशम, कपास और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं की बहुत मांग थी। ये चीज़ें यूरोप में काफ़ी महंगी थी क्योंकि उन्हें लाने का रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। पुराने मार्गों का उस समय तक यूरोप और एशिया के बीच मुख्यतः सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार होता था। ये रास्ता एशिया के बीच से गुजरते हुए मध्य पूर्व और अंत में यूरोप तक पहुंचता था, लेकिन इस रास्ते में कई मुश्किलें थी। सबसे पहले तो ये रास्ता बहुत लंबा था और दूसरा ये रास्ता कई जगहों पर असुरक्षित भी था। ऑटोमन साम्राज्य का यूरोप के साथ संबंध तनावपूर्ण था और वे यूरोपीय व्यापारियों को सीधा एशिया नहीं जाने देते थे। इससे यूरोप को व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। यही वजह थी कि यूरोप के व्यापारियों और शासकों ने सोचना शुरू किया, अगर वे भारत और एशिया के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज सके तो यह न केवल वे इन बहुमूल्य वस्तुओं को सीधा और सस्ते में ला सकेंगे बल्कि ऑटोमन साम्राज्य के करों से भी बच सकेंगे। अब शुरू होती है उन महान खोजों की कहानी जो इतिहास में अमर हो गई। सबसे पहले पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने समुद्र यात्रा को बढ़ावा देने शुरू किया। उन्हें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए कई अभियानों को प्रायोजित किया। नाम जिसने इतिहास बदल दिया वो था वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से चलकर अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जो कि अभी इस वक्त कोझिकोड, पहुंचाए। यह यात्रा सफल रही और इसने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग की नींव रखी। वास्को डी गामा की इस खोज ने यूरोप और एशिया के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर दिया और पुराने सिल्क रूट की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर दिया। इस समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोप और भारत दोनों के लिए दूरगामी प्रभाव डाले। यूरोप के लिए यह नया मार्ग एक बड़ा वरदान साबित हुआ। अब यूरोप के व्यापारी सीधे भारत और एशिया से मसाले, रेशम और अन्य वस्त्र सस्ते दामों पर ला सकते थे। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ और वहां की कंपनियों और व्यापारियों की समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन भारत के लिए इसका मतलब था विदेशी कंपनियों का आगमन और धीरे धीरे उनका राजनीतिक दखल। सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच, फ्रेंच
और अंत में अंग्रेज इन कंपनियों ने शुरू में व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस तरह समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोप के लिए जहां एक और समृद्ध और व्यापार के नए अवसर खोले, वहीं भारत के लिए यह उपनिवेशवाद और संघर्ष का कारण बना। दोस्तों, हम इस पूरी कहानी को समग्र रूप से समझते हैं। पुनर्जागरण काल ने यूरोप को नए दृष्टिकोण और साहस दिए। यह वो समय था जब यूरोप ने अपनी सोच और सीमाओं को तोड़कर नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। ज्ञान, कला और विज्ञान ने उन्हें यह हिम्मत दी कि वे नई जगहों की खोज करें और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नई संभावनाओं को तलाशें। इस सोच ने उन्हें भारत और एशिया के नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसका पार्ट 2 आएगा, उसे देखना मत भूलना। जय हिंद।